हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिंह साहब स्किल। मैं हूं आपका दोस्त अमरेश सिंह। तो आइए आज हम चलते हैं मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मनी मैनेजमेंट। यानी कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अगर आप अपना इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं तो खर्चे कम कर लीजिए। मेहनत करना, पैसा कमाना और खर्च करना, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम आप लोग को भी शेयर करना चाहेंगे। जिसमें पहला है पैसे और भलाई। पैसा कमा के, पैसे वाले बन के आप उतना खुश नहीं होते हैं जितना कि एक छोटा सा भलाई करके खुश होता है। जी दोस्तों, आप जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, उसका एक छोटा सा परसेंटेज भलाई के लिए रखिए, कुछ ज़रूरतमंद के लिए रखिए कि आप उसका हेल्प कर सकें और उससे जो खुशी मिलेगा वो एक लाजवाब होगा, वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। और दूसरा है आप और आपके पैसे। जी हाँ दोस्तों, पैसे को अपना लक्ष्य नहीं बनाइए, वो आपकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करता है और आपका लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। पैसे को लक्ष्य मत बनाइए। अगर पैसे को लक्ष्य बनाते हैं तो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसे के मदद से अपने लक्ष्य को पूरा करें तो शायद बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे। अब है संसाधनों का प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट में ये बहुत मायने रखता है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें। जी, मेरा जो इनकम है हम उससे कम खर्च करें, ठीक है। इसमें है रेगुलर खर्च। जो खर्च आपको रेगुलर है और कांस्टेंट है, बराबर हर महीने खर्च होता है। जैसे रूम किराया हो, अगर आप गाड़ी खरीदे हैं तो किस्त भर रहे हो, या फिर आपका जो रेगुलर खर्च है वो कंटिन्यू चलेगा, वो तो होगा ही। उसके बाद दूसरा खर्च है परिवर्तनशील खर्च। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तनशील खर्च में आप मान सकते हैं कि कभी कपड़े परचेज करना है, भोजन का सामान खरीदना है, और कभी कोई ज्वेलरी खरीदना है। मतलब दिनचर्या का ऐसा वस्तु जो कभी ज़्यादा खरीदना होता है, कभी कम खरीदना होता है, मौसम के हिसाब से खरीदना होता है। सर्दी में सर्दी के हिसाब से हमें कपड़े खरीदने होते हैं। तो ये परिवर्तनशील है लेकिन ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसमें भी मेरा जो खर्च है वो होगा, ठीक है। और लास्ट है विवेकाधीन खर्च। जी दोस्तों, जिसको कि हम कहते हैं सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को बदलना। अब हमारे अगल बगल के लोग फ्रिज लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, तो हम सोचेंगे मेरा औकात हो या ना हो, तो सोचेंगे क्यों नहीं हम भी लगा दें। तो यहाँ पे हमें सेविंग करने की आवश्यकता है। यहाँ पे लग्जरियस लाइफ नहीं जी के हम अपने हिसाब से, मेरा जो इनकम है उसके हिसाब से हम खर्च करेंगे। और हर हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि सारे खर्च के बाद कम से कम भविष्य के लिए मेरे कमाई का 10% सेविंग हो। जी दोस्तों, कम से कम 10%। अब है दोस्तों कि प्राथमिकता के अनुसार, यानी ज़रूरत के अनुसार हम क्रमबद्ध तरीके से पैसे का जो खर्च है उसको हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सेविंग का सबसे बड़ा तरीका है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए हम पहले पैसे निकालेंगे जो मेरा इनकम है उसमें से। जैसे कि हम मेडिकल के लिए निकालेंगे हर महीने, वो खर्च हो या नहीं हो। अगर खर्च नहीं होता है तो मेडिकल का कोटा में वो अलग सेविंग रहेगा। उसके बाद शिक्षा के लिए निकालेंगे, भोजन के लिए निकालेंगे, रूम रेंट निकालेंगे। यानी कि जो हमारी ज़रूरतों में है, ज़रूरी मजबूरी, इनको हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद जो ज़रूरी है उनको रखेंगे और फिर अपना 10% बचाएंगे। अब जो अगर कुछ बच रहे हैं उसमें हम सोचेंगे कि कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, खरीदारी पर कंट्रोल करना है, यानी खरीदारी का जो जुनून है मेरे अंदर उसको कम करना है, सेविंग पे ध्यान देना है। उसके बाद है
क्रेडिट कार्ड। जी, अभी हर लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उसका उपयोग जितना कम हो सके उतना कम करें, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं तो आपको खर्च का अनुमान नहीं होता है, आप खर्च किए जाते हैं और जब उसका EMI भरना होता है तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है। तो कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड हम जितना कम यूज़ करें उतना बेहतर है, क्योंकि जब हम खरीदारी शुरू करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हो तो किए जाते हैं, लेकिन समझ तब आता है जब EMI भरते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या कर बैठे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है वो कंट्रोल में करें। और दूसरा चीज़ कि कर्ज कभी ना लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ सेविंग रखे हुए हैं तो आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। बाई चांस कुछ ऐसा मजबूरी आ गया कि हमें कर्ज लेना पड़े, तो वहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मार्केटिंग या फिर होटल का नाश्ते पर जो हम खर्च करते हैं उसको बचा करके उस पैसे से हम कर्ज को सधाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।